सबसे पहले आप अपनी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सांसों पे अपना ध्यान लगाएंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। अपनी सांसों को महसूस करें। जब भी आप सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। आनंदम पाठ्यचर्या की जो कक्षा की शुरुआत होती है प्रतिदिन, वो 2 से 3 मिनट शुरुआत में हम ध्यान का अभ्यास करवाते हैं। ध्यान देने की प्रक्रिया से मतलब है कि बच्चा, अब मैं जो भी करवाने वाली हूँ उसमें जो है अपना ध्यान पूरी तरह से दे सके, उसको सुन सके कि क्या बात हो रही है। उसका फ़र्क उनकी पढ़ाई में भी, दिन भर के उसमें भी जाता है। ध्यान देने की प्रक्रिया के बाद मैंने कहानी सुनाई। आज की मेरी कहानी थी भाई एक बोझ नहीं। उन्होंने कहा बेटा आप ऐसा करो, ये एक बोझ हो रहा है आपके लिए, आप इसको कैसे संभालोगे, खुद ही आप इतने छोटे हो। लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने एक छोटे से शब्द में उन्हें समझा दिया कि ये मेरा भाई है, बोझ नहीं है। नहीं तो उस कहानी का भी मैं देख रही हूँ बच्चों ने अपने जीवन से जोड़ते हुए, अपने रिश्तों को जोड़ते हुए, अपने जो भी उनसे चर्चा की गई, अपने अपने व्यूज़ अपने उन्होंने बताए हैं। ये बच्चे उन चीज़ से बहुत जुड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं रिश्ते में, बिल्कुल हम भी देख रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है आपसी प्रेम भाईचारा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि बच्चों में ये भावनाएं फिर से जागृत हों, आपसी प्रेम बढ़े, रिश्तों के प्रति सम्मान, श्रद्धा, ये भाव बढ़े। आज हमारी अभिव्यक्ति के अंदर जो शीर्षक हम ले रहे हैं वो है सम्मान। हम सम्मान क्यों करते हैं? हम सम्मान किसका करते हैं? हमने कब कब सम्मान किया? क्या हमने आजकल कोई सम्मान किया? पूरे हफ्ते बच्चे उस पर ध्यान देते हैं। उनके अपने नेचुरल प्रोसेस में भी वो चीज़ आनी चाहिए, और फिर शनिवार को हम उस पर एक चर्चा करते हैं। ये महसूस किया गया कि बच्चे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं, बट उनमें जो मॉरल वैल्यूज हैं वो आ नहीं पा रही है। बहुत सारी अपेक्षाएं हमारे बच्चों से होती हैं, तो हम देखते हैं कि जो भी अपेक्षाएं हम कर रहे हैं कि वो अपने सपनों को भी जिए और सबसे प्रेम से रहें, सबसे जो है वो मिलजुल के रहें। तो उसके लिए हम कैसे उनके अंदर जो है वो संवेग या जो हमारी इमोशनल है चीज़ें हैं वो कैसे हम विकसित करें, उसके लिए हम ये मानते हैं कि आनंदम जो कार्यक्रम है वो बहुत ज़रूरी है। Dream a Dream has been in the life skill space for 20 years, and we've been working with underprivileged kids across government schools as well as low-income schools. And we're very happy when Uttarakhand government approached us to implement Anandam Bhattacharya in Uttarakhand. We, along with LUOP and Labhya Foundation, are helping them in implementing this program across the state. मोटिवेटेड टीचर्स को लिया गया, मोटिवेटेड ऑफिसर्स को लिया गया और आनंदम पाठ्यचर्या का काम शुरू किया गया, और लगभग 3200 टीचर्स को हमने जुलाई और अगस्त के महीने में 2 दिन का ट्रेनिंग दिया। तो इसके लिए जब इनविटेशन मुझे मिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि एक नॉर्मल सा होता है ना कि ओके, पहले तो जिसका नाम है वो बड़ा डिफरेंट से था, आनंदम, है ना। उसके बारे में इससे पहले हमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी। तो जब हमें इसका मकसद जो था इसका, वो जब हमें क्लियर हुआ तो अपने आप ही मतलब एक बड़ा प्राउड सी फीलिंग हुई कि हाँ, इतना एक अच्छा इनिशिएटिव जो हमारी गवर्नमेंट ले रही है, तो उसके लिए वी विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड। शिक्षक संबंधों के महत्व को समझेगा। उसके अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ क्या संबंध है, उसके विद्यार्थियों के साथ क्या संबंध है, उसके समुदाय के साथ क्या संबंध है। इस तरह से जब वो संबंधों के महत्व को समझेगा तो विद्यालय का एक बहुत अच्छा शैक्षिक वातावरण उत्पन्न होगा। ये आनंदम पाठ्यक्रम के ये भी एक उद्देश्य है। पूरा समाज संबंधों का ताना बाना है। संबंध अच्छे होंगे, समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा। बहुत जॉयफुल रहते हैं बच्चे ना, खुश रहते हैं। प्रेयर के तुरंत बाद मैम अब आनंदम के लिए, तो बच्चे अपने आप खुद बैठ जाते हैं और उसके लिए रेडी हो जाते हैं।
जैसे स्टोरीज़ वगैरह हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चा थोड़ा सा बिल्कुल अटैच्ड हो जाता है उस चीज़ से ना, तो वो स्टोरी सुनने के बाद में अपने व्यूज़ बाहर निकालता है, कभी कभी अपने घर की बातें। तो इसी तरह एक मैंने स्टोरी सुना रही थी, मतलब कि लिटरली उसके लिए आंसू आ गए, उसके लिए इतना इम्पेक्ट किया, मतलब इमोशनल तरीके से बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसके बोल रहा है वो बच्चा। देखिए, हमारे बच्चे ज़्यादातर बहुत वेल टू डू बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनके यहाँ जो फैमिली सर्कमस्टेंसेस है और नेबरहुड है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। और कई बार देखा जाता है कि बच्चे जो हैं बहुत दबाव में रहते हैं बिकॉज ऑफ रीजंस विद इन फैमिली, बिकॉज ऑफ रीजंस इन नेबरहुड। अगर उनका मेंटल डेवलपमेंट अगर सही ढंग से होगा और साइकोलॉजिकल बूस्ट अगर हम लोग देते हैं तो डेफिनेटली काबिलियत में उनकी भी कोई कमी नहीं है। दे डेफिनेटली हैव कैपेबिलिटीज़ टू एक्सेल। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमको सबसे पहले पुश करना चाहिए, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम भी हमने आनंदम रखा है। बहुत फ़र्क आया है हमारे, जैसे कि पहले हम जैसे अपने दोस्तों से ठीक से बात नहीं करते थे, तब उनसे बहुत अच्छे से बात करते, प्यार से रहते हैं उनके साथ। बहुत इंतज़ार घर में, जैसे कि हमें सुनाई गई थी कहानी, एक सुनाई गई थी ना, तो कभी दादी कुछ कहती थी तो हम ऊंची आवाज़ में बोल देते थे। उस कहानी से इतना फ़र्क आया है कि दादी सब प्यार से बोलते हैं हम। मतलब पहले तो ये बच्चे वैसे कहना नहीं मानते ना, जब बोलते रहो कि थोड़ी गंदगी कम करो, मुझे सफाई करनी पड़ती है रोज़ सुबह, मैं डांटती हूँ, तो तब इतना कहना नहीं मान रहे थे। पर अब बीच में देख रही हूँ जब से ये सराहने लग गए, जब से ये बच्चे काम करते हैं, थोड़ा कचरा कम ही करते हैं। 1 महीने से आनंदम हो रहा है और आनंदम करके मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मज़ा आता है करने में। हमारी टीचर्स हैं, सर आते हैं। सबसे ज़्यादा तो मैंने अपनी भाभी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो भाभी है, जो मेरी मम्मी है, उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती रहती हैं। तो जब से मैंने उन्हें अहंकार वाली स्टोरी सुनाई है, एक मैम ने सुनाई थी, तब से उनमें बहुत चेंज आया है। अब वो मम्मी से ठीक से बातें करती है और ज़्यादातर घमंड नहीं करती हैं, अपने ऊपर अहंकार नहीं करती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि invest in the human beings, invest in human potential. At the end of the day, it all boils down to how capable your citizens are. So if we invest in quality education, if we invest in enhancing capabilities of our children, we will definitely reap the results in due course.